सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को निषाद जयंती के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज ये निषाद जयंती का जो प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही सोच समझ करके इन्होंने प्रोग्राम रखा। अभी हम देखते हैं, हमारा इतिहास यदि उठा के देखेंगे हम, तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा तर्क का जीवन जिया है। उनका कहना यही था कि भाई सच क्या है, सच को जानो और उसको मानो। किसी भी महापुरुष को आप उठा के देख लीजिए, बहुजन समाज के किसी भी महापुरुष को आप उठा के देख लीजिएगा, उनका कहना ही ये था कि भाई सच क्या है, सच को जानो और सच को मानो। सिर्फ यही चीज़ थी। अब जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो कुतर्क की लाइन में चले गए थे, इसलिए हमारा जीवन बर्बाद हुआ। हम यदि वो कुतर्क की लाइन में नहीं जाते तो हमारा जीवन बर्बाद नहीं होता। हम यदि तर्क की लाइन में जाते तो हमारा जीवन सही रहता। अब जब हम आज पढ़ लिख गए हैं, कुतर्क की लाइन में जाने का भी रीज़न था कि हमको एजुकेशन नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली हमारे पूर्वजों को, इसलिए वो लोगों को उन लाइन में जाना मजबूरी था। लेकिन आज हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमको तर्क करना चाहिए। और तर्क करने के लिए आपको क्या है, मेडिटेट होना पड़ेगा। तर्क करने के लिए आपके दिमाग को जो आपको सक्रिय करना पड़ेगा। अब दिमाग को सक्रिय करने के लिए जैसे डॉक्टर साहब से भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि दिमाग को आपका सक्रिय तब रहेगा जब आपका दिमाग और आपका बॉडी वो स्वस्थ हो। यदि अस्वस्थ है तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो दिमाग और बॉडी भी स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो तर्कशील चीज़ें हैं, जैसे मछली खाना है तो भाई खाना है। अब आप धर्म को पकड़ के चलोगे तो मछली नहीं खाना, तो भक्त बनना पड़ेगा। तो यदि आप भक्त बन गए तो फिर आप गुलाम हो गए, और गुलाम हो गए तो वहाँ तो बुद्धि काम करेगी नहीं, वहाँ तो आपको बुद्धि यूज करने ही नहीं दिया जाएगा। यदि आप पूछोगे कि भाई हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निकल लिया, अब ये सवाल करोगे तो बोला ये तो जो है जो मतलब बेवकूफ़ आदमी है, माया। ये तो सवाल करता है, बोला भगवान के बारे में सवाल करता है। तो सही बात यह है कि इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है आप मेडिटेट करो। यदि आप मेडिटेट करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी, सत्य क्या है वो आपको पता चलेगा। और मेडिटेट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आज पूरे देश में कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं। उसमें हमारे लोगों को सबको जाना चाहिए। हमारे जो बहुजन समाज के लोगों को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें यहाँ पर तो इगतपुरी में इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मेडिटेशन सेंटर है। हम लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं जब वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पर ये मनवादी लोग सारे मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं। उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करके आते हो तो आप वहाँ से बाहर निकलोगे ना तो आप मानव बन के आओगे। अब कोई आदमी जो बिजनेस करता है उसको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी आप वहाँ सीख के आते हैं। वहाँ आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो भी वहाँ सीख के आते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ होती है। हमको क्या, मेडिटेशन सेंटर जाना हर आदमी को ज़रूरी है। जिसमें जो लोग सरकारी कर्मचारी है उनको तो 9 दिन का एसपीसीएल भी मिलता है, 10 दिन का मेडिटेशन होता है। लेकिन 2 दिन का एसपीसीएल मिलता है, रेलवे में तो 9 दिन का एसपीसीएल मिलता है। मैंने बहुत लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों को मेडिटेशन सेंटर करने के लिए मैं भेजता हूँ। जब वो वहाँ से आते हैं तो उनका लाइफ ही बदल जाती है, उनका जीवन ही बदल जाता है, उनकी सोचने की शक्ति बदल जाती है। वो तर्कशील बन के आते हैं वहाँ से। आप वहाँ जाओगे तर्कशील बन के आओगे, सारे मतलब बाहर आके तर्क करोगे, सवाल करोगे। और दूसरी बात क्या है, वहाँ आपके मन से जो घृणा है ना, घृणा की चीज़ें ही निकल जाएगी कि हमको किसी से घृणा नहीं करनी है, हमको अपने आप को सुधारना है। दूसरा क्या कर रहा है उसको सुधारना, वो गलत कर रहा है तो उसको सुधारना है। यही है मेडिटेशन, कि आपको वो मेडिटेशन जब आप सीख जाओगे
तो फिर आप ऑटोमेटिकली तर्कशील बन जाओगे। तर्कशील बन जाओगे तो आपको संविधान की ओर ही आना है, कुतर्क की ओर तो जाना ही नहीं है। संविधान को मानोगे, संविधान की ओर आओगे तो आपका जीवन सफल तभी होगा। आज जो हम लोगों ने जो उन्नति की है ना, ये 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भारत का संविधान लागू हुआ है, और उसके कारण जो हमको हक और अधिकार मिले हैं, और उन हक और अधिकारों के मिलने की वजह से हम लोग जो तर्क करने लगे हैं, तब जा कर के हमारा जीवन अच्छा बना है। हम कुछ अच्छा सोचने लगे हैं, अच्छा करने लगे हैं। तो हमको ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए, और ये सब चीज़ों को सोच करके, समझ करके और आगे बढ़ना चाहिए। हम जो है सिर्फ यही मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमको उन्हें तर्क करके ही आगे बढ़ना है, अन्यथा कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी देखो, हमको जो हमारा जो बचपन है वो तो हमारे माँ बाप ने बताया, उसी में गुजरा था। ये चीज़ें आपको खुद के घर से प्रैक्टिकल शुरू करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिकल शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी जैसे कि मैं मेरा खुद का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सब चीज़ें आपको अपने घर परिवार से शुरू करनी पड़ेगी, ये सब चेंज करने का। जैसे अभी मेरी सिस्टर के यहाँ मेरे भांजे की शादी थी। अब भांजे की शादी में आपको मालूम है वो चुड़कली लाओ और ये करो और वो करो। हमने वहाँ कुछ नहीं किया। हमने बोला कि भाई हमको जो हमारा जो जीवन सुधार है ना, ये बाबा साहब की वजह से हुआ है। हम बाबा साहब की फ़ोटो पर माला डालेंगे, ये चुड़कली है। और उसके बाद में हम लोगों ने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद में हमें जो करना चाहिए था, जो भारत के लिए जो करना चाहिए था वो किया, और उसके बाद में हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका बोल करके उसको ख़त्म किया, और ये कैलेंडर हमने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को फोटो फ्रेम करके ये कैलेंडर दिया। आप किसी को कोई वो नहीं दिया, किसी को कोई कपड़े वपड़े नहीं दिए, कोई वो नहीं किया। जो भी था उनको कैश दिया। कैश देने के बाद में जो भी जितने भी उनके मेहमान आए थे, जिनको दिलाना था, हमने ये फ़ोटो फ्रेमिंग करा के उन सबको दिया। तो जितने भी थे 100-150 फ़ोटो फ्रेमिंग 100-150 घरों में पहुंच गए। ये जब आपके घर में लग जाएगा तो ये तर्क करने की बात करते हैं। इनसे आपका तर्क करेंगे, फ़ोटो जब चित्र घर में आ जाएगी तो आप तर्कशील बन जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, जब घर में परिवार में बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप करता है। और यदि माँ बाप ये नहीं करता, हमने बचपन में हमने ज़रूर अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई है, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे बच्चों ने कभी भी अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने उनको सिखाया ही नहीं कि अगरबत्ती मोमबत्ती लगानी है। आज तक मैं लोअर परेल में रहता हूँ, जो अपने जो राजा हैं, लालबाग का राजा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। मेरे को आज 92 से यहाँ बॉम्बे में रह रहा हूँ, 35 साल हो गए, आज तक मैंने देखा नहीं है जाके कि किधर लालबाग का राजा लगाया जाता है, किस गली में लगता है, आज तक मैं नहीं गया। तो ये चीज़ें हैं, और मेरे बच्चे ने भी नहीं देखा, मेरे बच्चे भी नहीं गए, और उनको मैंने सिर्फ ये बोला कि आपको पढ़ाई करनी है। मैं तो उन परिस्थितियों में पढ़ा हूँ कि 2 वक्त की खाने की रोटी भी हमें नहीं मिली थी, उन परिस्थितियों में पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों ने आज जो मेरा बच्चा बैंक में SBI बैंक में PO बना है, और यही मुंबई में है, जनरल मेरिट से पास हुआ है, और जनरल मेरिट से बनने के बाद में यही मुंबई में भाईखला में बैंक में SBI बैंक में नौकरी कर रहा है। लेकिन उसने ना तो एक भी दिन किसी भी भगवान को ना अगरबत्ती लगाई, ना मोमबत्ती लगाई, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, और उनके मन में कोई डर भी नहीं है ना। जब हमने उनको बताया ही नहीं है कि हम लोग क्या समझते हैं, अगरबत्ती लगाई मोमबत्ती लगाई बुझ गई, और ये बोलता है ये भगवान नाराज होगा, इसलिए ऐसा हो। तो ये डर आप बच्चों के दिमाग में पैदा करते हो, उस डर को बाहर निकाल दो। बच्चों में डर ही पैदा नहीं हो। हमने सिर्फ ये बोला तुम पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगी। तो यही चीज़ बच्चों को सिखाना है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करोगे और निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। और बच्चे का सब्जेक्ट मालूम है, उसने केमिस्ट्री MSc से की थी और बैंक में नौकरी की, आप बताओ, और वो भी मतलब जनरल मेरिट में पास हुआ। तो ये क्या है, बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ाई है। अब तर्क शक्ति को उसको बढ़ाओ, ऑटोमेटिक होगा। मेरी बेटी है, वो भी जनरल मेरिट में आई थी, वो भी पोस्ट ऑफिस में, जो अपना हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें, मतलब बच्ची ने कभी भी अगरबत्ती मोमबत्ती ना तो लगाई है ना अब लगाते हैं। तो ये चीज़ है, ये आप बच्चों को ये चीज़ें जो देके जाओगे वो उसको ढोएंगे। तो हम क्या बच्चों को देके जा रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना है।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस अवसर पर यह कहता हूँ कि आप खुद तर्कशील बनिए, मेडिटेट कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर साहब की सलाह लेते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके यदि स्वस्थ रहना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रहना होगा। यदि आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। पहला जो है उद्देश्य है आपका निरोगी काया है। निरोगी काया रहेगी तभी आप ये सब कर पाओगे, और निरोगी काया रहोगे तर्क कर पाओगे, तर्क करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो आज इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को निषाद जयंती की ओर से दोबारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये मल्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है हम सभी लोगों को मिलने का अवसर दिया, मौका दिया। और मैं ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ पूरे वेस्टर्न रेलवे का। मेरा ग्रांट रोड में ऑफिस है, या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यदि आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा ऑफिस है। मैं पूरे एसोसिएशन को तर्कशील उससे चलाता हूँ। मेरा कोई भी बैनर पोस्टर यदि आप कभी देखोगे ना तो वो बहुजन बैनर रहेगा, तर्कशील बैनर रहेगा, और उसी के आधार पर मैं चलता हूँ, उसी के आधार पर काम करता हूँ। और सभी लोगों को मैंने पूरे वेस्टर्न रेलवे में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सभी को इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, और इसी के बेस पर उन सबको यूनाइट करता हूँ। तो इस आप सभी ने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।